हेलो फ्रेंड्स, सीकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। अभी तक रेशियो थ्योरी का दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, टाइप ऑफ रेशियो और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे कुछ बात को डिस्कस करें, जो बार बार हम वीडियो में बोल रहे हैं कि यदि आप लोगों को पढ़ाई सही तरीके से करना है, पिछले क्लास में भी हम बोले थे, इस क्लास में भी बोलेंगे। उसका कारण है कि कोई भी वीडियो जब जहाँ खोले उसको यह बात समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके आस पड़ोस में कोई भी भाई हो, बहन हो, चाहे कोई भी रिलेशन में हो जो पटना, दिल्ली, कलकत्ता, रांची वगैरह बड़े शहर में जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम जीरो लेवल से पढ़ाई दे रहे हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। अगर देखा जाए तो यह रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो सिर्फ रेशियो चैप्टर ही नहीं, रेशियो से रिलेटेड चैप्टर जो भी पढ़ाएंगे आपको, ज़्यादातर हम रेशियो से रिलेटेड रिलेशन बनाकर ही सारा चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो सभी चैप्टर के लिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कैसा रहेगा तो उसको कैसे रेशियो को निकाला जाता है, ये चीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। देखिए, एक रेशियो लिखते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ लिखते हैं 2, 3, 6 अनुपात 7। और आपसे मान पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए, तो यहाँ रेशियो दिया है, ए अनुपात बराबर इतना और बी अनुपात सी बराबर इतना, ठीक है। और मान आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर देखिए, ए का यदि मान यहाँ लिखना चाहे तो आप बोलिएगा ए का तो मान 2 होगा, ठीक है। और सी का मान यदि लिखना चाहे तो 7 होगा, ये भी बात ठीक है कि हम लिख देंगे, चलिए। लेकिन अगर बी के नीचे लिखने का बारी आएगा तो आप बी को बारे में क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा कि 6 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दिक्कत है। तो जब ऐसा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो का बैलेंस करना। कैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो करना क्या है, जब इस टाइप का रेशियो रहेगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो वाला भी रहता है, जब ऐसा रहेगा तो आपको करना क्या है, दोनों में जो कॉमन रहेगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, बी और बी दोनों क्या है, दोनों जगह है। तो ये दोनों जो कॉमन है इसको बराबर कर दीजिए आप। यहाँ पर देखिए कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 6। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं। देखिए, 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, और जब 2 से यहाँ इसमें गुना करेंगे तो 2 से ही आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर इसमें गुना होगा तो इसके तरफ सब में होगा, अगर इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी होगा, ठीक है। तो 2 से गुना किए कितना बन गया 6, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ पर 6 है ही, और यहाँ 7। मतलब क्या मिला, आप देखिए दोनों जगह 6 6 बराबर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 4, 6 और 7, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और रेशियो लेकर देखते हैं, चलिए एक और रेशियो लिखते हैं, ठीक है बाबू लोग। चलिए एक और रेशियो लिखिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी या सी अनुपात डी। और मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ये 4 रेशियो का मान निकालना, बड़ा वाला लेना तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। मान निकालना है, देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं पहले 7 अनुपात 2, 5 अनुपात 7 और यहाँ पर 2 अनुपात 3। ये ऐसे रेशियो दिया। और मान आपसे क्या पूछता है, मान पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बता दीजिए। तो फिर वही समस्या, ए के बारे में लिखना होगा, आप जाके लिख दीजिएगा, डी के बारे में लिखना हो जाके लिख दीजिएगा। बट बी और सी तो जो 2 जगह है, बी भी 2 जगह और सी भी 2 जगह, तो क्या करेंगे। तो ऐसे जब रेशियो दिया रहा है तो इसको बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो।
बैलेंसिंग ऑफ रेशियो कैसे करेंगे? जब 2 3 गो आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा, मतलब 2 गो से ज्यादा हो जाएगा रेशियो, तो क्या करना है, इसको पीछे साइड से हम लोग इधर से पीछे साइड से बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या करेंगे 7 से गुना, तो 7 दूनी 14, और इसमें क्या करेंगे 2 से गुना, तो 7 दूनी 14। देखिए तो यहाँ 14 है, 14 बराबर हो गया, 7 से इसमें गुना कर दिए 14, 2 से इसमें गुना कर दिए 14। अब हम आपको क्या बताया था कि जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 या 21, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब ये आपका जैसे है उसी तरह उतार दीजिए, ये ठीक है। अब आपको देखिए ये दोनों बराबर हो गया, अब बराबर किसको करेंगे, तो यहाँ बी अभी बचा हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 से गुना, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35। अब यहाँ जो जैसे है उसे उतार दीजिए आप। अब देखिए यहाँ सारा चीज मिल गया, यहाँ भी बी दोनों जगह बराबर, यहाँ भी सी दोनों जगह बराबर। अब आपको रेशियो लिखना, लिख दीजिए 35 10 14 21, 35 10 14 21, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। इसमें 1 2 3 3 तो है, 4 वाला भी आएगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल सवाल में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारा ऐसा सवाल है, वहां पर फिर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इतना समझ में आया, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। आगे देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर देखिए a/2 बराबर b/c बराबर c/5 दिया हुआ है, और आपको मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c का। तो अब देखिए दोस्तों, जब ऐसा रहेगा, जब ऐसा आपको न्यूमेरिकल दिया रहे और मान निकालना है a b c का, तो क्या करेंगे, जो जिसके नीचे वह उसका मान हो जाएगा। जब ऐसा दिया रहेगा, बट्टा के रूप में दिया रहेगा, तो जो जिसके नीचे वही उसका मान होगा। तो a के नीचे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, b के नीचे 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और c के नीचे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और देखिए एग्जांपल, एक देखिए ऐसे रहता है 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। एक देखिए ऐसा सवाल, तो जब ऐसा गुना वाला रहेगा, देखिए ना 2a 2 से a में गुना है, यहाँ 3 से b में गुना है, यहाँ 5 से c में, जब गुना वाला रहेगा बराबर करके ऐसे रहेगा, तो आपको करना है रेशियो निकालना है। तो जब ऐसा रहेगा तो रेशियो निकालेंगे हम लोग, जिसके बारे में निकालना है उसको ढक देंगे, जिसके बारे में निकालना है उसको ढक देंगे। हमको a का मान चाहिए, a को ढक देंगे, अब बाकी का गुना करके उसके नीचे 5 तिहाई 15। b के बारे में निकालना है, b को ढक दीजिए, 2 से गुना करेंगे 5 में, 5 दूनी 10। और c के बारे में निकालना है, c को ढक दीजिए, 3 दूनी 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे दिया रहेगा तो रेशियो कैसे निकालना है, यदि ऐसे दिया रहेगा तो रेशियो कैसे निकालना है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे और कुछ देखते हैं। लिखते हैं अगला एक, ऐसे भी आपको सवाल में रेशियो निकालने के लिए रहता है। देखिए बोलेगा a b से 2/3 भाग अधिक है, a b से अब आगे देखिए, आपको बहुत जगह सवाल में मिलेगा ऐसे भी रेशियो रहता है, वहां कैसे रेशियो निकालेंगे। जैसे यहां पर दिया है a b से 2/3 भाग अधिक है, a b से 2/3 भाग अधिक है। अब आपको मान निकालना है a अनुपात b का। तो देखिए इसको लिखते कैसे, कैसे रेशियो निकालेंगे। देखिए यहां पर हम लिखेंगे 2/3। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अधिक बोलेगा
अधिक बोलेगा तो करना क्या है आपको, ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। ध्यान से सुनिएगा बाबू, जब अधिक रहे सवाल में, जब अधिक रहे तो रेशियो निकालने का तरीका सुनिएगा, ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। ठीक है, यहाँ जोड़े हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला, 5/3, ये भिन्न मिला। 5 ये हो गया, ये हो गया 3। देखिए सवाल में क्या बोला था, अब ध्यान दीजिए, बोला था ए बी से इतना भाग अधिक है बी से। तो देखिए बी से अधिक है कि नहीं है, ए कितना है 5 और बी कितना है 3, तो ए अधिक हो गया और बी क्या हो गया, कम हो गया। यही चीज बोला था, ए बी से 2/3 भाग अधिक है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर सवाल बोला ए बी से 5/7 भाग कम है। तो यहां पर हम लोग ए और बी का रेशियो यहां से पूछता है, तो ऐसा जब रहेगा तो क्या करेंगे, यहां पर बोलता है 5/7। तो यहां पर देखिए करना क्या है, यहां पर करेंगे जब कम रहेगा, जब कम रहेगा, जब कम रहेगा तो इसको करना क्या है, ऊपर नीचे घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों करते हैं, यहां पर घटाएंगे। देखिए यहां पर सीधा ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर नीचे घटाकर, ऊपर नीचे घटाकर। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ऊपर छोटा कि नीचे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ऊपर नीचे घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों करते हो, ऊपर नीचे घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। जब ऐसा रहेगा तो इस तरह से बोलना है, ऊपर नीचे घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों करते हो। देखिए अभी ऊपर वाला ए का मान और नीचे वाला बी का मान, सवाल तो यही ना बोला कि ए बी से 5/7 भाग कम है, मतलब ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ए जो है बी से छोटा है कि नहीं। आगे देखिए 3 नंबर में ए अनुपात बी हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला, ए बी का 5/7 भाग है, ए बी का 5/7 भाग है। यहाँ पर ना तो अधिक बोला और न ही कम बोला, यहाँ ना तो अधिक बोला नहीं कम बोला, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर करना क्या है, यहाँ पर जैसा भिन्न दिया रहेगा उसी को ऐसे ही लिख देना है। मतलब ऊपर वाला जो है यहाँ और नीचे वाला यहाँ, यही आपका आंसर हो गया। तो ये कुछ तरीका था कि रेशियो को कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं, अगला रेशियो कैसे निकालते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बोलता है यदि a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर 2/3 हो तो a/d, सवाल में बोलेगा a/d या इसी को बोलेगा a अनुपात d क्या होगा। तो आपको तो पता ही है, ये चाहे बट्टा के रूप में पूछे या रेशियो के रूप में पूछे, फर्क क्या, दोनों तो एक ही है। इसी रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं या इसी बट्टा को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हमको निकालना क्या है, a/d का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा रहेगा तो रेशियो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए आपको मान निकालना है a/d का, आपको मान किसका चाहिए, a/d का। तो इसका जो तरीका होता है लिखने का, वो कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुनिए। देखिए करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर में क्या है a और नीचे में क्या है d। तो जब ऊपर में a है और नीचे में क्या है d, तो a से शुरू कीजिएगा। आपको क्या करना है, a से शुरू करना है और कहां तक जाना है, जहां पर नीचे में d हो जाएगा वहां रुक जाना है। जैसे हम शुरू करेंगे, a देखिए ऊपर में हो गया, पहले ये आना चाहिए क्योंकि ऊपर में क्या है a, तो पहले ये आना चाहिए a/b गुना b/c गुना c/d। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर a शुरू में था तो a शुरू में हो गया, d अंतिम में था तो d अंतिम में हो गया। अब यहाँ पर 1/2 का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पर प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं। तो a का मान क्या है, एक यहाँ पर 2/3 गुना यहाँ पर इसका मान क्या है, इसका भी मान 2/3 और इसका भी मान क्या है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 8/9। कहने का मतलब अगर आप a अनुपात d लिखना चाहें तो यहाँ होगा 8/9।
9। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी में देखिए, यदि आपको सवाल ऐसे बोलता कि b बट्टा डी का मान निकालिए, ये तो a बट्टा डी का था। अगर सवाल आपको a बट्टा डी ना बोल के b बट्टा डी रहता, b बट्टा डी का मान, तो लिखने का तरीका आपको बता दिए। करना क्या है, लिखने का तरीका आपको बताएं कि b जब ऊपर में है मतलब b से शुरू करना है। तो b कहां पर है, शुरू में b कहां पर है, यहां पर लेंगे नहीं, ये नीचे में है। हमको b कहां चाहिए, ऊपर में, मतलब b यहां से शुरू करना है। मतलब b बट्टा सी गुना c बट्टा डी। तो यहाँ b बट्टा सी का मान 2/3 और इसका भी मान 2/3, यहाँ हो गया 4/9। यही आपका आंसर हो गया। अगर किसी के मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ देख लीजिए। अगर आपको बोलता c बट्टा डी का मान, तो c बट्टा डी का निकालने का जरूरत है, यहाँ तो देवे किया है, ठीक ना। मान लीजिए रेशियो और बड़ा होता, सवाल में ऐसा मिलेगा, 1-2 सवाल है प्रैक्टिकल में, जब जाएंगे तो वहां पर है ऐसा सवाल, तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे। देखिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बट्टा के रूप में न देकर रेशियो के रूप में दे दिया, तो क्या दिक्कत है, आपको तो पता ही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बट्टा बी बराबर 2/3, b बट्टा सी बराबर 4/5, c बट्टा डी बराबर 1/2। अब मान निकालना है a बट्टा डी का, मतलब a बट्टा डी बराबर क्या होगा। देखिए अब सवाल क्या बन गया, ये बन गया। तो a बट्टा डी अभी तो आपको सिखाएं, a ऊपर में और d नीचे में, इसका निकालना है तो a ऊपर में होना चाहिए। मतलब a बट्टा बी गुना b बट्टा सी गुना c बट्टा डी, मतलब 2/3 गुना 4/5 गुना 1/2। गुना करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 2 से ये 2 कट गया, ऊपर में आया 4, नीचे में 15। यही आंसर हो गया। यदि आपसे इसी सवाल में b बट्टा डी का मान पूछे, b बट्टा डी का मान पूछे, इसी सवाल में आपको b बट्टा डी का मान पूछे, तो आपको करना क्या है, b से शुरू करना, मतलब b बट्टा सी यहाँ से, मतलब b बट्टा सी गुना c बट्टा डी, b बट्टा सी गुना c बट्टा डी, मतलब हो गया 4/5 गुना 1/2। 2 से यहाँ 2 कटेगा, यहाँ 2/5। यही आंसर हो गया। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे एक सवाल देखिए। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। सवाल है a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d एवं a अनुपात d बराबर 1:8 हो तो bd का मान, मतलब b अनुपात d का मान आपको निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a बट्टा b बराबर b बट्टा c बराबर c बट्टा d, और इसके बराबर में तो कुछ दिया नहीं है, मतलब इतना बराबर हम लोग मान लेंगे के, इतना बराबर हम लोग क्या मानेंगे के। अब हमको निकालना क्या है, bd का मान। अब देखिए a बट्टा b बराबर b बट्टा c बराबर c बट्टा d बराबर हमने क्या माना के, और मान हमको निकालना है bd का, मतलब b बट्टा d का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a बट्टा b बराबर भी के होगा, b बट्टा c बराबर भी के होगा, c बट्टा d बराबर भी के हो गया। और एक देखिए यहाँ पर आपको मान दिया है a अनुपात d बराबर 1:8, तो उसका तो यूज करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं a बट्टा d बराबर, a बट्टा d बराबर क्या होता है, अगर इसमें देखा जाए तो a बट्टा d बराबर क्या होगा, a बट्टा b बराबर गुना b बट्टा c गुना c बट्टा d, क्योंकि a ऊपर में है तो a से शुरू, b नीचे में है तो d पर खत्म। अब इन सब का मान यहाँ देखिए a बट्टा d का मान कितना है 1/8, और इस सब का मान a बट्टा b का मान कितना k, तो k से गुना, b बट्टा c का मान भी k से गुना, c बट्टा d का मान भी k है, k से गुना। तो 1/8 बराबर हो गया k का क्यू, मतलब k बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इधर से q हटेगा तो इधर घन चढ़ेगा, तो 8 का होता है 2, k का मान कितना गया 1/2। अब k का मान हमको मिल गया, k का मान हमको मिल गया। अब मान हमको निकालना था कितना, b अनुपात d का, मतलब b बट्टा d का मान निकालना, तो b से शुरू, b बट्टा c गुना c बट्टा d, यहाँ हो गया k गुना k, मतलब bd बराबर, नीचे में लिखिए इसको, bd बराबर हो गया k स्क्वायर, और k का मान है आपका
के का मान अभी निकाले, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आगे देखिए सवाल लिखा हुआ है 4 तथा 64 का मध्यानुपाती। आपको जो कंटिन्यूड रेशियो पढ़ाए थे उसी का यह पार्ट है। वहां पर यहाँ पर आपको पढ़ना है मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। ये 3 तरह का होता है, बहुत सवाल आता है इससे। लगभग परीक्षा में आप देखिएगा, हर तरह के परीक्षा में आपको ये सब सवाल मध्यानुपाती से, तृतीय अनुपाती से, चतुर्थ अनुपाती से आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि आपको मध्य अनुपाती निकालना है, मध्य अनुपाती, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए इंटू बी। रूट अंडर ए इंटू बी, जिसमें ए होता है पहला पद और बी आपका होता है दूसरा पद। ठीक है, पद ए होता है पहला पद और बी होता है दूसरा पद। तो ए पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। चलिए लिखिए 4 गुना 64, तो 4 का रूट कितना 2 और 64 का रूट 8। अब यहाँ पर काट कूट मत कीजिएगा, ऐसे नहीं करने लगे कि रूट में ऐसे दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे, फिर 64 को थोड़ी, वो सब करने का जरूरत नहीं है। आपको हम पहले ही बोले कि स्क्वायर क्यूब वगैरह ये सब 50 तक याद रहेगा तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 का रूट 2, 64 का रूट 8, 8 दूनी 16, यही आपका आंसर हो गया मध्यानुपाती। ठीक है, तारीफ। अगला सवाल देखते हैं तृतीयानुपाती से। सवाल है 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है। तो तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। बी स्क्वायर बट्टा ए, बी का मतलब दूसरा पद और ए का मतलब पहला पद। तो यहाँ लिखेंगे 0.48 इंटू 0.48 और बट्टा में 0.36। यहाँ पर देखिए आप ये दोनों का ऐसे हटा सकते हैं। अगर आपको दशमलव में काटने नहीं आ रहा है तो दशमलव हटा दीजिएगा। गलत बनाने से अच्छा है सही बनाए, थोड़ा समय लेकर बनाए। गलत बनाइएगा तो एक तो जितना बनाने में समय आपका गया वो खत्म, प्लस में नेगेटिव मार्क आ जाएगा, वो भी आपको नुकसान करेगा। तो फिर गलत नहीं बनाना है। नहीं काटने आ रहा तो हम लोग दशमलव हटा के काटेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दो अंक यहाँ था, 2 अंक यहाँ था, इसलिए दोनों खत्म हो गया। चलिए यहाँ देखिए 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 और 12 चौक 48 और यहाँ पर काटिए, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100, यहाँ 3 से काटेंगे 16 तिया 48, यहाँ क्या गया 16 चौक 64 बट्टा 100, इसको लिखेंगे 0.64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल जो हम लोग देखेंगे चतुर्थानुपाती पर। देखिए यहाँ चतुर्थानुपाती पर, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है ए बी सी एक्स। कहने का मतलब इनर का गुना इनर से और एक्सट्रीम का गुना एक्सट्रीम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 0.12, 0.21, 8 और x, मतलब ये दोनों का गुना एक साथ, ये दोनों का गुना एक साथ, ये दोनों का गुना एक साथ होगा। तो यहाँ लिखिए 0.12 इंटू एक्स बराबर 0.21 इंटू 8। यहाँ दशमलव, यहाँ 2 गो है और यहाँ 2 गो है, दोनों तरफ खत्म। ठीक है, और यहाँ पर काटिए तो 4 से 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 से काटेंगे 7 या 21, x बराबर हो गया 14, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो मध्यानुपाती है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इससे सवाल आपको बहुत आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से इसको फार्मूला जो भी बताए हैं उसको अच्छा से कर लीजिएगा। ज्यादा आपको फार्मूला नहीं करवाएंगे, कंसेप्ट बेस आपको पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है तो दिक्कत हो रहा है। ठीक ना, तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पढ़ने में आनंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्लास में हम लोग रेशियो से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे
जो अलजेब्रा टाइप पर होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।